अरीज आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि लड़कियां अमूमन ग्लैमरस मूवीज़ में बहुत ग्लैमरस दिख सकें और इस तरह के स्क्रिप्ट को ज़्यादा तरजीह देती हैं, लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग है और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का जो एक तासुर आपके हवाले से गया इस फिल्म के बाद, आई मस्ट से कि आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी ये। तो कैसा लगा कि जब आपने भारत को जवाब देना है और एक पाकिस्तानी खातून उसमें पूरे जज्बे के साथ एक्ट कर रही हैं, तो ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फिर मेरे लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बिकॉज बीइंग अ मिस पाकिस्तान मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन हुआ करता था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट कंट्री है, उधर कैसे आया जाए। बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे सभी ममालिक होते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। उसमें भी भारत का किरदार है जिसने हमारा इमेज बनाया हुआ था झूठा प्रोपेगेंडा करके। क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, नेटफ्लिक्स पे देखा, मिशन मजनू में खास तौर पे देखी, तो मैंने हमेशा देखा कि इंडिया हमें हमेशा गलत पोर्ट्रे कर रहा होता था, तो दैट्स वेरी सैड। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि मैं पाकिस्तान के एक सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड करने में कामयाब हो जाऊँ। बिकॉज मिस पाकिस्तान भी मैं इसीलिए बनी, और फिर आप सिर्फ इसमें ये नहीं होता ना, आपके मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मुझे वहाँ कोई भी अरीज नहीं कहता था, वो पाकिस्तान कह के बुलाते थे। तो बल्कि वहाँ पे इंडिया ने मुझे वहाँ पर धक्का भी दिया। अच्छा, ये सर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और मैं जख्मी हो गई, लेकिन मैंने बाद में उसको नहीं क्या कि इंडिया वाले क्या हर जगह जाके इसी तरह की हरकतें करते हैं, अपनी असलियत बताते हैं। जरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने ये ऐसा था कि हम पता नहीं रीज दोबारा हमारे हाथ कब आए जी। रीज ग्लोबल इंटरनेशनल मेरा एक ब्यूटी पेजेंट था, तो उस पे हमारा बिल्कुल फाइनल राउंड था, तो उस पे हम सब लड़कियां तैयार होकर सीढ़ियां उतर रहे थे। तो शी केम फ्रॉम द बैक, इंडियन खातून थी, ठीक है, जो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरी हील लंबी थी और मैं गिरी और मुझे यहाँ पे चोट लग गई काफ़ी ज़्यादा। और डॉक्टर्स फौरन पहुँच गए, उन्होंने मुझे कवर अप किया यहाँ भी। मुझे समझ आ गई थी कि उसने ये इंटेंशनली किया। कुछ टाइम बाद अल्लाह मियाँ ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि मेन टाइम पे शो पे मेन प्रिलिमिनरी आपका शो था, और उस पे शो करते हुए उसका जूता टूट गया। तो मैंने हेल्प की, मैंने अपना जूता निकाला। क्या बात है, क्या बात है। मैं बैकअप में 2 शूज, और आपने बेसिकली वो अरीज ने हेल्प नहीं की, वो आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और एक पाकिस्तानी खातून ने कहा तो मैंने हेल्प की, और दैट्स द पॉइंट, हम वहाँ पे दोस्त बन गए। अच्छा, दोस्त बन गए। तो मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी हम कोई ऐसा कंटेंट करें जिसमें ये सास बहू और ये ग्लैमरस चीज़ों से लव स्टोरी से बाहर आके कोई एक्शन मूवी या कोई रियलिटी टाइप, जो जैसे भी ये कंटेंट था, इसका जब स्क्रिप्ट मुझे समझ में आया था, तो ये वो था कि बहादुर लोग ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो बना रहे थे, जो डायरेक्ट कर रहे थे, जो उसमें कास्ट में ये वही लोग होंगे जो बहादुर होंगे, जो इसको करने के लिए तैयार होंगे। बिकॉज इसके बाद आपको नहीं पता ना कॉन्सिक्वेंस आपको सामना करना, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है अरीज, आपसे भी यही सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ कि वहाँ पर जिस तरह चीख के चिल्ला के उनका मीडिया बड़ा इस फिल्म के हवाले से बात कर रहे हैं, फिल्म की बेसिकली प्रमोशन कर रहे हैं वहाँ पे, तो आए रोज ही फिल्में बनाते हैं, कभी अजय देवगन को लेके, कभी सनी देओल को लेके, और झूठा प्रोपेगेंडा बेचते हैं। वो बहुत शौक से कर रहे होते हैं ये काम। तो जब हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इनको आग लग गई। नहीं, मेरे बारे में तो इन्होंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया होगा आपके खिलाफ कि पाकिस्तान की मिस पाकिस्तान ने ये बोल दिया। वो तो मैंने खुद जब देखी, मैंने कहा अच्छा ये कब से हो रहा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो देखिए ये लोग भी कर रहे हैं, हमने तो कभी कोई बात नहीं की है। तो ये तो ऐसा है कि आप रियलिटी में हम एक रियलिटी स्क्रिप्ट, ये वैसा ही है ना कि आपकी खूबसूरती को देखकर उन्होंने आपको धक्का दे दिया वहाँ पे इंडियन खातून ने, जब वो गिरी तो आपने उनका ख्याल रखा। हाँ, मैंने तो हेल्प फिल्में बनाए, लेकिन इतनी ज्यादा झूठ पे मबनी फिल्में ना होना कि आप बाकायदा पाकिस्तान का नाम ले लेके उसको बुरा कह रहे हैं। बाकायदा मतलब पाकिस्तान बेसिकली सवार रहते हैं हर जी। हमने ये फिल्म बनाई है, हमारी तो फिल्म हकीकत पे मबनी है। हर वो कह रहे हैं ना कि एक एक सीन ऐसा है जो हम बता सकते हैं कि ये रियलिटी में हुआ है लोगों के साथ। अपनी भी वैसे थोड़ी बहुत औकात असलियत दिखा देते। टॉयलेट एक प्रेम कथा आपने देखी होगी, अपने हालात है कि टॉयलेट्स नहीं। हाँ, मैंने ये देखी मूवी। असल में इनका कॉन्सेप्ट कुछ और है ना, टॉयलेट से रिलेटेड। हमारा क्या डायलॉग है वो जो सबसे अच्छा है? डायलॉग्स तो उसमें 2-3 हैं। डॉक्टर साहब किस डायलॉग की बात करें? मैं जो एक बॉलीवुड जब आप कुलभूषण को पकड़ते हैं वो 2 डायलॉग अगर आप असल में इरफान साहब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें सस्पेंस रखते हुए। इरफान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये ग्लैमर फिल्म में दिखाते हैं, फिर फिल्म में बड़ी बड़ी बातें करके खुद ही बनाते हैं, खुद ही सब कुछ जीत जाते हैं। तो उस पर वो डायलॉग है कि जब वो उसको पकड़ता है तो वो कहता है कि ये बॉलीवुड नहीं है जहाँ क्लाइमैक्स में तुम लोग हर जंग जीत जाते हो। वाह, मतलब ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है, ये बॉलीवुड नहीं है। बात ही 500 करोड़ 800 करोड़
और अरब खरब से शुरू करते हैं और रियलिटी पे वहाँ पे क्या गुर्बत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मैं जा चुका हूँ, मैं बहुत पहले इंडिया गया था और मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा गुर्बत है। मतलब वहाँ के मैं एक एरिया में गया था तो मुझे पता चला यहाँ का बहुत पोर्श इलाका है और वो हमारे यहाँ का ऐसा इलाका है, हमारे यहाँ भी जो इस तरह के इलाके हैं तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो उनके यहाँ का पोर्श इलाका है। तो अपने मीडिया में फिर कुछ और ही दिखा रहे होते हैं। असल नुमाइंदगी तो आप अपने कल्चर की, अपने मुल्क की जब करते हैं तो आप रियलिटी दिखाते हैं ना। तो अपना मीडिया में भी, अपनी शोबिज में भी जो मूवीज दिखाते हैं वो बिल्कुल पता नहीं कोई और ही दुनिया दिखा रहे होते हैं। देखिए इसीलिए तो ये तो झूठ है ना। पाकिस्तानी ड्रामे भी इसीलिए मशहूर है ना कि वो हम सच दिखाते हैं। एग्जैक्टली, इंडियन ज्यादा हमारे पाकिस्तानी ड्रामास को जो अच्छाई है बुराई है वो हम बड़ी सामने दिखाते हैं, जैसा होता है वो दिखाते हैं। बल्कि यहाँ पे आप लोग मौजूद फायदा उठाते हुए डॉक्टर मैं आपकी तरफ आती हूँ। इंडियन कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जाके वहाँ पे काम किया, उनको बाकायदा थ्रेट्स दी गई कि आप यहाँ से चले जाएं, आप छोड़ दें। तो हमारे तो टैलेंट से भी वो खौफजदा हैं। हालांकि टैलेंट की तो कोई सरहद नहीं होती है। पाकिस्तानी एक्टर्स, सॉरी मैंने इंडियन एक्टर कह दिया, पाकिस्तानी एक्टर्स वहां गए और वहां पे जाके उनको थ्रेट्स दी गई बकायदा कि आप छोड़ के चले जाएं। तो हमारे टैलेंट से भी खौफजदा है। बिल्कुल ऐसे टैलेंट की तो कोई सरहद नहीं होती। टैलेंट से वो ज्यादा खौफजदा है। लोग गए, उन्होंने अच्छा काम किया। आप क्या था उसके गेटअप में ऐसा? आप ये देखें कि हमने अपना विलन कितना हैंडसम दिखाया है। विलन कौन दिखाए बाय द वे? शामून अब्बासी साहब हैं। ठीक है, मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी ना एक्चुअली। वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान और उस एक्टर को हमने कुलभूषण बनाया तो कुलभूषण को तो फख्र करना चाहिए इस बात पे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।